हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स वगैरह ली होगी और अपने दिन को एक प्रॉफिट में क्लोज करा होगा। बात करें हम अपने पर्सनल दिन की, काफ़ी अच्छा दिन रहा। जिन जिन लेवल्स का हमने वेट करा था, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था और उसका मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि जिस भी डायरेक्शन में वो डेटा आता है मार्केट वहाँ पे रिस्पॉन्ड जरूर करती है। आज भी बिल्कुल सिमिलर दिन था। डेटा आया गोल्ड के लिए बाय का, गोल्ड बाय में गया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें दे के गया। देन मैंने वीआईपी ग्रुप में सेल का भी सिग्नल दिया, वो उसमें भी हमें प्रॉफिट ही हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे पूरा दिन हम प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हैं एंड होपफुली आप लोगों का भी प्रॉफिट हुआ होगा। तो यार देखो, इन सब चीज़ों को सीखो। पेशेंस सबसे मेन चीज़ है मार्केट में। कि जैसे हम लोग, मैं अपनी पर्सनली बात करूं, अपने लेवल्स का वेट करते हैं, ऐसे स्कैल्पिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब लेवल आता है तभी हम लोग ट्रेड लेते हैं। मॉर्निंग टाइम में मैंने सेल का भी सिग्नल दिया, देन जब डेटा आया तब आप लोगों से बाय करवाया, देन फिर 8-9 बजे करीब आप लोगों को सेल का सिग्नल दिया। तो सारे सिग्नल वो पेशेंस वाले थे। दिन के 2 या 3 आपको ट्रेड्स मिल जाए बहुत होती है आपके दिन को एक प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को सीखो, ये सब स्ट्रैटेजीज होती है मार्केट में और अगर इन सब चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो होपफुली आप लोगों को अच्छा ही प्रॉफिट होगा मार्केट में। तो अब बात करेंगे, डेली एनालिसिस वीडियो है, सभी पेयर्स की बात करेंगे कि आज के दिन में क्या क्या हुआ, कल के दिन में क्या क्या हो सकता है। वीकली क्लोजिंग है और काफ़ी मतलब फंसा हुआ वीक रहा ये। कोई मेजर ब्रेकआउट और ब्रेक इन्स नहीं हुए। जहाँ पे मार्केट थी वहीं पर ही मार्केट मूव कर रही है। तो होपफुली कल के दिन भी केवल एक ही डेटा है यूएसडी का, बट वीकली क्लोजिंग है, मार्केट में उछल पटक हो सकती है। मेजर लेवल्स मार्केट के टच हो सकते हैं और एक फेक ब्रेकआउट्स भी मार्केट के अंदर हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों का मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी बात करनी हो, आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के सिंपल से एनालिसिस थे। इस वीकली वीडियो को देख लो, डेली एनालिसिस की वीडियो देख लो। जो आप लोगों को ये लेवल दिख रहा है जो मैंने ब्लू में मार्क करा हुआ है, मैंने सिंपली बोला था जैसे ही इसके ऊपर मार्केट 1 घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज कर देगी, मार्केट बाय साइड में ही जाएगी। मार्केट ने सेम करा, मार्केट ने ब्रेक करा लेवल को, उसका रीटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट बाय की तरफ ही गई है। अब कल के दिन में क्या हो सकता है? 195.500 से लेकर 195.800 का एरिया है जहां से आप लोग सेल की ट्रेड का रिस्क ले सकते हो। बट ध्यान रखना, 40 या 50 पिप्स के एसएल के साथ ही जाना, ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लेना। और मेजर एरिया है, इतना जरूर आप लोगों को देके चला जाएगा, 70-80 पिप्स आप लोगों को इजीली देके चला जाएगा। 195.500 से लेकर 800 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जीपीवाई। फंसा हुआ दिन रहा, कोई ऐसी मेजर कैंडल्स नहीं बनी। जहां पे मार्केट की ओपनिंग हुई थी लगभग लगभग वहीं पर ही मार्केट अपनी क्लोजिंग देने के लिए जा रही है। तो कल के दिन में जो मेजर लेवल 156.500 के पास का ही रहेगा, जो हमारा इस वीक में मैंने हर डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को लेवल बताया ही है। तो सिमिलर लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का 156.500। अगर मार्केट आपको इसके आसपास मिले तो आप लोग एक सेल का रिस्क ले सकते हो, बट ध्यान रखना विथ 40-50 पिप्स एस। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नेचुरल गैस। बाय साइड की तरफ जा रही है मार्केट। आप लोगों को कल भी बोला था जितना नीचे मिले आप लोग बाय की तरफ देखो मार्केट को। आज के दिन इसने 2.46 का हाई लगाया है और इवन अभी भी इसके पास स्कोप है ऊपर जाने का। 2.80 से लेकर 2.90 तक मिनिमम मार्केट जा सकती है एक्सएनजी की। तो यही बोलूंगा, जितना नीचे मिले आपको नेचुरल गैस बाय ही करो। पिछले 1 या 1.5 महीने से मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को यही बोल रहा हूँ। जब मार्केट 1.7060 तक भी आई तब भी मैंने आप लोगों को यही चीज बोली थी, जब इसके अंदर बाइंग आएगी तो मार्केट वन डायरेक्शनल अपसाइड की तरफ जाएगी। तो देख लो, यही होता है पेशेंस का नतीजा। कई लोगों से हो जाता है वेट और कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर एग्जिट कर देते हैं ट्रेड्स को। तो सबके अपने अपने वो डिसीजन होते हैं, सबका अपना माइंड के ऊपर कंट्रोल होता है। तो बाकी जो भी मैंने आपको बता दिया इसके अंदर स्टिल बाइंग है।
2.2025 के गोल्डन लेवल्स मिले फिर से बाय चांस, तो आप लोग बाय साइड में बैठ सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा US30। US30 की बात करूं तो बाय साइड की तरफ जाना था मार्केट को, जो वीकली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था बाय साइड की तरफ मार्केट जा सकती है, वही चीज मार्केट ने करी है। अब जो मेजर लेवल मार्केट का निकल कर आ रहा है वो है 39,450 से लेके 500 का एरिया। यहाँ पे अगर मार्केट आप लोगों को मिले तो आप लोग एक सेलिंग का ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ तक अब मुझे मार्केट जाती हुई नजर आ रही है 39,500 तक मिनिमम। तो 39,500 कल के दिन में देखने लायक लेवल होगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे मिले 39,500 के आसपास तो आप लोग एक सेल की ट्रेड का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक दोबारा से 18,250 के एरिया को टच करने के लिए रेडी हो रहा है। मार्केट वहां तक जा सकती है और आप लोगों के लिए एक स्कोप भी छोड़ रही है मार्केट कि दोबारा से आप लोग सेल की रिस्क ले सको। 18,400 गोल्डन लेवल है इसके लिए, वहां पे मिले तो आप लोगों का रिस्क लेना बनता है विथ 40 to 50 पिप्स एसएल, बट डिपेंड करेगा कितनी स्पीड के साथ और वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट 18,400 को टच करती है। तो इसके भी लेवल्स मैंने बता दिए। 18,400 आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल रहेगा नैस्डैक में। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल ने इसकी भी मैंने सिमिलर स्टोरी आप लोगों को बताई थी। ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट हो तो उसके बाद मार्केट 80 और 81 के लेवल तक जा सकती है। मार्केट वहां तक गई, टैप करा कम से कम 79.50 के पास, वहां पे टैप करके मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आई है। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, जो आप लोगों के लिए जो बाय का लेवल मैं आपको बताऊं तो वो करीब करीब रहेगा 77 से लेकर 77.50 का लेवल, और अगर सेलिंग की बात करूं तो 81 के आसपास का लेवल आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल रहेगा ऑयल के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। DXY की बात करूं तो वही बात जो मैंने आपको कल भी बोली थी, परसों भी बोली थी, जो ये ऊपर का लेवल है 105.500 के पास का एक मेजर लेवल था ये। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई और ये चीज़ मैंने आपको बोल भी रहा था, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाए और डाउन साइड की तरफ मार्केट आ सकती है। और मार्केट ने वही करा, डाउन साइड की तरफ आई, गोल्ड बाय साइड की तरफ गया। और गोल्ड के अंदर भी मैं इतने दिनों से आपको ये बोला था 2340-37 का एरिया आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, मार्केट वहां तक जा सकती है और वो चीज आप लोगों को आज देखने को मिल भी गई होगी। ठीक है, डाउन साइड की तरफ आना है मार्केट को, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, डाउन साइड की तरफ आना है, बट इस स्टाइल में मार्केट नहीं आती। पिछले 1.5 महीने की कहानी कुछ और थी, मार्केट फंडामेंटली वर्क कर रही थी बट अब टेक्निकली वर्क करना स्टार्ट करा है, तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे वर्क कर रहे हैं मार्केट में। तो अब कल के दिन की बात करूं तो अब DXY क्या कर सकता है, 104.600 तक मार्केट आ सकती है, 500 600 तक आ सकती है और उसके बाद वहां से सपोर्ट लेके मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ निकल सकती है और गोल्ड फिर हमारा डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और करते हैं एनालिसिस कल के लिए है कि क्या क्या कल के दिन में हो सकता है। बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे बातचीत कर सकते हो। और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, VIP ग्रुप में ऐड होना हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम गोल्ड की कि कल के दिन में हमें कौन कौन से सिनेरियोज हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मार्केट ने 2337 से दो ये स्पाइक्स बनाई है, एक तो हमारा यही लेवल निकल कर आ रहा है सेलिंग का, 2337 से लेकर 41 का एरिया है। यहाँ पे मार्केट मिले आप लोगों की पहली सेलिंग का रिस्क रह सकता है, बट उसके बाद जो मेजर एरिया है वो है 2348 से लेकर 51 का एरिया, बहुत ही ज़्यादा मेजर एरिया है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी मार्केट इस एरिया के आसपास आएगी 2350 2352 के आसपास, 2350 और 52 के पास में जब भी आएगी, टच एंड गो वाला लेवल होगा, मार्केट आएगी सडन टच करेगी और फर्दर सीधा 70 से 80 पिप्स आपको सडन देके चली जाएगी। तो अब देखने लायक बात होगी मार्केट 2337 को ब्रेक कर पाती है या फिर यहीं से ही डाउन साइड की कहानी स्टार्ट कर देती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, जितना ऊपर मिले अभी गोल्ड आप लोग सेलिंग की तरफ ही देखो, बाइंग साइड की तरफ मत देखना। और इन लेवल से मतलब हाई से कभी भी बाइंग नहीं होती, अपने दिमाग से निकाल दो। गोल्ड अभी दोबारा से 2450 जो अभी इसने अपना हाई बनाया 2430 या फिर 35 का, उसको ब्रेक कर पाए, मार्केट जितना ऊपर जाएगी बेशक ये
2360 चली जाए, 70 चली जाए, वहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ जरूर आएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके पीपीआई और सीपीआई के डेटाज हैं। और उसकी अगर मैं फॉरकास्टिंग अभी से मैं आप लोगों को बताऊं, तो उसके अंदर गोल्ड सेल होना चाहिए, और वो सेलिंग मार्केट की इस बार जो जाएगी, क्योंकि अगर 2345 या 50 की वॉलेटिलिटी अगर मार्केट ग्रैब करके आती है, तो मार्केट इस बार 2280 का जो लेवल था, 2280 2275 का जो लेवल था, उसको भी ब्रेक कर सकती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना। तो कल के लिए मैंने आपको दो लेवल बता दिए। सबसे पहला लेवल आपका 2340 के पास का है सेलिंग का लेवल, और दूसरा लेवल आपका है गोल्डन लेवल 2350 के पास का। यहाँ पे मिले मार्केट तो आपका सेलिंग का रिस्क लेना बनता है, बट विद एसएल जाना, 40 या 50 पिप्स का एसएल रखना, इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लेना अपनी ट्रेड में। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।